जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। आज मैं बच्चों की फरमाइश में बना रही हूँ अलग अलग प्रकार के स्नैक्स, जिसके लिए मैंने सभी आलूओं को उबलना रख दिया है और मेरे आलू बिल्कुल अच्छे से उबल कर तैयार हो गए हैं, जिसका छिलक आसानी से उतर रहा है। अब मैं एक एक करके सारे आलूओं को छीलकर थाली में ऐड कर लूँगी और सारे आलूओं को अच्छे से मैश कर लूँगी। मैश करने के बाद मैं करूँगी ब्रेड रोल की तैयारियाँ, जिसके लिए मैं ब्रेड ले लूँगी और ब्रेड के साइड की किनारियों की कटिंग कर लूँगी। आप इन्हें चाकू की सहायता से भी काट सकते हो, मैंने तो इसे कैंची से ही काट लिया। और जो इसका वेस्टेज एरिया है, इसका बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, इनको भी मैं इसी में यूज़ कर लूँगी। इसी तरह मैंने सारे ब्रेड काट कर तैयार कर लिए है। जो इसका वेस्टेज एरिया है उसको मैं बिल्कुल बारीक बारीक कर लूँगी और उसके बाद मैं आलू में मिला लूँगी नमक, मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, जीरा, मिक्स मसाले और इनको मिला लूँगी। इनको मिलाने के बाद कढ़ाई में तेल गरम करना रखूँगी और जब तक तेल गरम होए तब तक मैं करूँगी ब्रेड रोल की तैयारियाँ। सारे ब्रेड को एक एक करके पानी में गीला करके मैं इन्हीं आलूओं में मिक्स कर लूँगी। दोस्तों, आप जिस भी प्रकार से ब्रेड रोल बनाते हो बना सकते हो, मैं तो इसी तरह बनाती हूँ और बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसको मिक्स करने के बाद मैं इनकी भी एक एक करके लोइयाँ तैयार कर लूँगी, लंबी लंबी सी, इसी तरह से। और जो भी लोइयाँ बनाऊँगी इसका वेस्टेज एरिया मैंने बिल्कुल बारीक किया था, इसी में ही मिक्स कर लूँगी। अब मेरी सारी लोइयाँ बनकर तैयार हो गई है और इसका वेस्टेज एरिया भी मैंने सारा इसी में ही यूज़ कर लिया है। मेरा तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब मैं इसमें एक एक करके ब्रेड रोल डाल लूँगी इसी तरह से और इन्हें अच्छे से पलट लूँगी। अब मेरे ब्रेड रोल भी अच्छे से तैयार हो गए, बिल्कुल क्रंची क्रिस्पी से, और इन्हें निकाल लूँगी। तब तक मैं उबले आलू में डालूँगी चावल का आटा और कुछ मसाले, जो भी मसाले आप पे अवेलेबल हो आप डाल सकते हो, और इन्हें भी मिक्स कर लूँगी। दोस्तों, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, शुरू शुरू में कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ हो रही है, इसलिए उन सभी गलतियों को माफ़ करें प्लीज़। और इसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद इनकी भी मैं एक एक करके लोइयाँ तैयार कर लूँगी और इसकी मैं गोल गोल बच्चों के लिए पकौड़ियाँ टाइप बना दूँगी, जिससे बच्चे अलग अलग प्रकार के स्नैक्स खाने से खुश होएं। और सारी लोइयाँ इसी तरह से बनाकर तैयार कर लूँगी और इन लोइयों को भी एक एक करके तेल में तलने के लिए डाल लूँगी इसी तरह से, और इनको भी अच्छे से तलकर बिल्कुल क्रंची क्रिस्पी सा बनाकर तैयार कर लूँगी। ये भी बिल्कुल तैयार हो गई है, मैं बच्चों को दे दूँगी। तब तक मेरे पास थोड़े से उबले आलू बचे हैं, उनमें भी मैं मसाले ऐड करके थोड़ा सा चावल का आटा ऐड कर लूँगी और उनके बनाऊँगी बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़। आप जिस प्रकार से भी फ्रेंच फ्राइज बनाते हो बना सकते हो। मैंने तो इन उबले आलूओं का यूज़ कर लिया क्योंकि मेरे पास बचे थे थोड़े से। अब मैंने चॉपर बोर्ड पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया ताकि वो चिपके ना। आप थाली में, प्लेट में, शेल्फ पे जिस प्रकार से भी बनाना चाहते हो बना सकते हो। इसको इस पे अच्छे से बिछा दूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी। आप इन्हें लंबे लंबे भी बना सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ी सी इसकी बेस से कटिंग कर ली और इनको चम्मच से या चाकू से ही एक एक करके निकाल लेना ताकि वो चिपके ना। इस तरह से निकालने के बाद एक एक करके इनको भी तल लूँगी, इसी तरह से इनको भी तल लूँगी। दोस्तों, प्लीज़ अभी मेरी शुरुआत है, इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें प्लीज़। और इनको भी अच्छे से तलने के बाद बच्चों में सर्व कर दूँगी। आज बच्चे अलग अलग प्रकार के स्नैक्स खा के बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।